गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आईएमएफ की कुछ दिन पहले जो है डील हो गई है और पाकिस्तान में यूज्ड सस्ती इंपोर्टेड गाड़ियां जो हैं वो अलाउ हो जाएंगी अप टू 5 इयर्स। क्या इस एग्रीमेंट से पाकिस्तान का जो ऑटो सेक्टर है उसकी स्लो डेथ स्टार्ट हो गई है, या फिर क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं गाड़ियों की सेल बढ़ेगी तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और सबसे ज़्यादा हिला देने वाली चीज़, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आईएमएफ ने अग्री किया है कि इसी साल से जो इंपोर्टेड यूज्ड कार्स हैं उन पे मैक्सिमम ड्यूटी जो है वो लोकल असेंबलिंग इंडस्ट्री से मैक्सिमम 40% ज़्यादा हो सकती है। इस कैटेगरी में आम लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है कि सेफ्टी फीचर्स नहीं हैं, एसी इतना अच्छा नहीं है और मटेरियल जो है इतने अच्छे यूज़ नहीं हुए। तो इस कैटेगरी में तो ऐसा लगता है कि लोग यूज्ड इंपोर्टेड गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन इस कंपेटिटिवनेस फॉर नेक्स्ट ईयर के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि इन कंपनीज़ की शेयर प्राइसेस जो है वो नीचे चली जाएँ। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आईएमएफ की कुछ दिन पहले जो है डील हो गई है और पाकिस्तान में यूज्ड सस्ती इंपोर्टेड गाड़ियां जो हैं वो अलाउ हो जाएंगी अप टू 5 इयर्स। और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपनी बजट स्पीच में बता दिया है कि 1000 से ज़्यादा कैटेगरीज़ पे रेगुलेटरी ड्यूटीज़ जो है वो कम कर दी गई हैं और 5 साल में ये 0% पे चली जाएंगी। वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक दर्ज झैल टैरिफ इस्लाहात को नेशनल टैरिफ 2025-30 पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा रहा है। नंबर 1, 4 साल में इजाफी कस्टम ड्यूटी ACDs का खात्मा। नंबर 2, 5 साल में रेगुलेटरी ड्यूटीज RDs का खात्मा। क्या पाकिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया बनने जा रहा है जहां पे इंपोर्टेड कार्स को 2018 में अलाउ करके लोकल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया? क्या इस एग्रीमेंट से पाकिस्तान का जो ऑटो सेक्टर है उसकी स्लो डेथ स्टार्ट हो गई है, या फिर क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं गाड़ियों की सेल बढ़ेगी तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? ये सब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑटो सेक्टर का सिंपल फ्रेमवर्क ये है, जैसे कि हमने आपको पहले वीडियोस में भी बताया, कि इन कंपनीज़ में लोकल पार्टनर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि आपका ग्लोबल पार्टनर कौन है। अगर आपका लोकल पार्टनर स्ट्रॉन्ग है और वो एक अच्छी प्राइस में अच्छे फीचर्स कस्टमर्स को ऑफ़र कर रहा है तो फिर उन कार्स की सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी फीचर की वजह से हमने देखा है कि इस सेक्टर में छोटी कंपनीज़ भी अगर 1 से 2 गाड़ियाँ अच्छी लॉन्च कर दें, जैसे कि एग्जांपल है साज़गार की, तो वो बहुत अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक भी बन सकता है। आपकी जितनी ज़्यादा गाड़ी हिट होती है उतने ज़्यादा कस्टमर्स आपको एडवांस में पैसे दे देते हैं और आपको सिर्फ अपने ग्लोबल पार्टनर से पार्ट्स मंगा के असेंबल करके कस्टमर तक पहुँचाना होता है। ऑटो सेक्टर में 90% रिसर्च यही होती है कि आपने जज करना होता है, एनालाइज करना होता है कि फ्यूचर की नंबर 1 कार इन ईच कैटेगरी जिसकी सबसे ज़्यादा सेल होगी वो कौन सी होगी। आज तक हम जो एनालिसिस करते थे उसमें हम सिर्फ लोकल कंपनीज़ के बीच में जो है देखते थे कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकेगी। अब क्योंकि इंपोर्टेड कार्स भी अलाउ हो रही हैं तो हमें ये एनालिसिस जो है लोकल कंपनीज़ के साथ साथ जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ आ रही होती हैं उन पे भी करनी होगी। और ये जो गेम चेंजर एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आईएमएफ, उससे इनिशियल एनालिसिस से ऐसा लग रहा है कि जो यूज्ड इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा फेवरेबल होंगी कस्टमर्स के लिए, और इसी वजह से ऑटो सेक्टर की सारी कंपनीज जो हैं वो बहुत परेशान हैं। आइए पहले रिव्यू करते हैं 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में अग्री हुआ है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को समझ के हम यूज़ करेंगे कि इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो हैं उन पे जो न्यू ड्यूटीज़ अप्लाई होंगी उनको कंपेयर करेंगे कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेहतर लग रहा है। और ये हम तीनों कैटेगरीज़ के लिए करेंगे, स्मॉल कार कैटेगरी के लिए भी करेंगे, सेडान कैटेगरी के लिए भी करेंगे और एसयूवीज़ कैटेगरी के लिए भी करेंगे, और इसमें सारी लिस्टेड कंपनीज जो है वो कवर हो जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगले कुछ महीनों में 1 क्वार्टर FY26 में जो है कमर्शियल इंपोर्ट ऑफ यूज्ड कार्स अप टू 5 इयर्स जो है वो अलाउ हो जाएगी। इसको अलाउ करने से पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक पूरा फ्रेमवर्क बनाएगी कि जिसमें होगा कि एक्सीडेंट वाली गाड़ियाँ नहीं आ सकती या इससे कम फ्यूल एफिशिएंसी वाली गाड़ियाँ नहीं आ सकती। तो सेफ्टी और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड एक क्राइटेरिया बनेगा जो कि आपको बताएगा कि गाड़ी ये इंपोर्ट हो सकती है कि नहीं। और फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट पॉइंट वो ये है कि 1 जुलाई 2026 यानी कि आज से तकरीबन 1 साल बाद तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक न्यू ऑटो पॉलिसी लेकर आनी है, और उस ऑटो पॉलिसी में आपने इस सेक्टर की प्रोटेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर देनी है। और सबसे ज़्यादा हिला देने वाली चीज़, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आईएमएफ ने अग्री किया है कि इसी साल से जो इंपोर्टेड यूज्ड कार्स हैं उन पे मैक्सिमम ड्यूटी जो है
वो लोकल असेंबलिंग इंडस्ट्री से मैक्सिमम 40% ज़्यादा हो सकती है। और ये जो 40% की प्रोटेक्शन है ये अगले 4 सालों में गिरकर 0% पे आ जाएगी। सो अभी जो पाकिस्तान में लोकल कार्स असेंबल होती हैं उनकी CKD किट इंपोर्ट पे ड्यूटीज़ एवरेज 30 से 35% है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस एग्रीमेंट का मतलब है कि आज से 1-2 महीने बाद जब ये न्यू ड्यूटीज़ चेंज हो जाएंगी तो इम्पोर्टेड कार्स पे जो कि 5 साल पुरानी अलाउड होंगी उनका मैक्सिमम ड्यूटी जो है वो 75% होगी। करंट ड्यूटीज़ जो हैं इम्पोर्टेड कार्स पे वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब ये एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं होती, असल में एक अमाउंट फ़िक्स की हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि इस कैटेगरी की गाड़ी पे हम फिक्स्ड ये टैक्सेस लेंगे और फिर वो जितनी पुरानी होती है हर महीने पे उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन अप्लाई होती है। तो अगर रफ परसेंटेजेस में उसको कन्वर्ट करें तो ये परसेंटेजेस बन जाती हैं। 1000 सीसी तक की गाड़ी पे रेगुलेटरी ड्यूटी आज भी 0% है, लेकिन कस्टम ड्यूटी तकरीबन 40 से 50% है। इसी तरीके से अगर हम 1300 सीसी पे आ जाएँ तो ये 15% RD और तकरीबन 70 से 80% कस्टम ड्यूटी। और अगर हम 1800 सीसी प्लस कैटेगरी में चले जाएं तो कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी को अगर मिला लें तो ये तकरीबन 150% तक बन जाती हैं। और 2500 सीसी अबव जो कैटेगरी है उसमें अगर इन दोनों ड्यूटीज़ को मिला लें तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 200% बन जाती हैं। और अब काफ़ी बड़ा चेंज आने जा रहा है, कस्टम ड्यूटीज़ भी जो हैं वो कम होने वाली हैं और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ का तो फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ही अनाउंस कर दिया है अपने बजट स्पीच में। हमारे मुल्क की इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की वजह से बजट एक ऐसा इवेंट होता है जिसको आपने बड़े गौर से एनालाइज करना होता है, क्योंकि इसमें जो चेंजेस आती हैं उससे जो है अगले 2-3 सालों के लिए जो टॉप कंपनीज़ होती हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो चेंज हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूं तो क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इन ड्यूटीज़ को रिड्यूस करने का ऑटो सेक्टर पे इम्पैक्ट क्या होगा, आइए इसको समझ लेते हैं। और हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एक तकरीबन 660 सीसी कैटेगरी से, फिर एक तकरीबन 1500 सीसी की सेडान और लास्टली हम फिर 2000 प्लस सीसी की जो गाड़ियां हैं उस पर भी देखेंगे कि लोकल गाड़ियां ज़्यादा बिकने के चांसेस हैं या लोग इंपोर्टेड गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और इसमें हम अज्यूम करेंगे कि जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं या तो वो अगर स्मॉल कार्स के लिए आज तकरीबन 50% हैं वहीं पे रहेंगी, और हायर सीसी कैटेगरीज़ के लिए जिसमें ये ड्यूटीज़ 75% से ज़्यादा थी उसमें हम अज्यूम करेंगे कि अब जो पाकिस्तान गवर्नमेंट और IMF का एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से ये 75% पे आ जाएंगी। सबसे पहले जो स्मॉल कार सेगमेंट है और उसमें इस बजट में जो है सेल टैक्स की परसेंटेज भी इंक्रीज़ की गई है, उसमें हम ये चेंज भी देखेंगे कि पहले जो है 3 साल तक पुरानी गाड़ी अलाउ होती थी, तो जब आप इंपोर्ट कर रहे होते थे उसकी थोड़ी सी कॉस्ट भी ज़्यादा होती थी। तो इसमें डबल इम्पैक्ट आएगा। फर्स्ट इम्पैक्ट ये होगा कि आप 5 साल पुरानी गाड़ी भी इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि शायद 1 से 2000 डॉलर सस्ती होगी, और फिर ड्यूटीज़ को मिला लें और हम एग्जांपल लें एक मीरा की जो कि तकरीबन 4000 डॉलर की आपको इंपोर्ट प्राइस पे मिल जाती है और उसमें सारे ड्यूटीज़ टैक्सेस सारी चीज़ें डाल दें तो कस्टमर्स को ये तकरीबन जो है 25 से 27 लाख की मिल सकती है। और इनके जो आजकल के कंपेटिटर्स हैं उनकी प्राइस 30 लाख प्लस है, और अभी थोड़ा सा सेल टैक्स भी इंक्रीज़ हुआ है तो डिफरेंस जो है और ज़्यादा बढ़ गया है। इस कैटेगरी में आम लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है कि सेफ्टी फीचर्स नहीं हैं, AC इतना अच्छा नहीं है और मटेरियल जो है इतने अच्छे यूज़ नहीं हुए। तो इस कैटेगरी में तो ऐसा लगता है कि लोग यूज्ड इंपोर्टेड गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे अगर ये 5 साल इंपोर्टेड गाड़ी जो है उसका फ़ीचर जो है अलाउ कर दिया गया। सेकंड हम आ जाते हैं सेडान कैटेगरी पे, और इसमें अगर हम 1500 सीसी से लेके 1800 सीसी की कैटेगरी देखें तो इसमें एक अच्छी यूज्ड इंपोर्टेड कार जो कि पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर भी है, हाइब्रिड भी है, वो है प्रियस। और ये आपको जो है इंपोर्ट प्राइस पे तकरीबन 13 से 15,000 डॉलर की मिल जाती है। और इसमें अगर हम 75% ड्यूटीज़ और फिर सेल टैक्स और जो नई नई लेवीज़ अप्लाई हुई हैं वो सब ऐड करें तो ये आपको तकरीबन 90 लाख की पाकिस्तान में कॉस्ट करेगी अगर ये सारी चेंजेस आ जाएं। और इस कैटेगरी में जो दूसरी गाड़ियां हैं जैसे कि करोला, इलांट्रा, इन सारी गाड़ियों की प्राइसेस भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है टफ़ कंपटीशन होगा और आई थिंक शायद अभी भी लोग लोकल गाड़ियों की प्राइसेस की वजह से उनको थोड़ा सा फेवर करें। थर्ड कैटेगरी पे आ जाते हैं और इसमें 2000 सीसी प्लस गाड़ियां जो हैं जिसमें पिकअप ट्रक्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैक T9 भी आया है, आईसूजू के भी 2 वर्जन्स आए हैं और हाइलक्स तो वैसे ही बहुत पॉपुलर है। सो इसमें अगर आप इंपोर्टेड कंपटीशन देखें और 5 साल पुरानी RAV4 देख लें या रेवो का 2.8 लीटर वर्जन देख लें तो वो आपको तकरीबन 20,000 डॉलर का कॉस्ट करता है। और अगर आप उसमें 75% ड्यूटीज़, 25% सेल टैक्स और भी दूसरे खर्चे डाल दें तो ये आपको तकरीबन 13 से 13.5 मिलियन तक का पड़ेगा। और इस कैटेगरी में जो कंपटीशन है उसकी प्राइसेस भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसमें भी आई थिंक लोग अभी भी
जो लोकल असेंबल्ड न्यू कार्स हैं, जो कि उनके फीचर्स भी लेटेस्ट होते हैं, उनको जो है प्रेफर करेंगे। सो अब पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं ऑटो सेक्टर में, उसमें स्मॉल कार सेगमेंट तो ऑलरेडी जो है वो ख़त्म हो गया था जब से पाक सुजुकी जो है वो डीलिस्ट हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि बाकी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उसमें लोकल असेंबल्ड कार्स की जो आज की प्राइसिंग है उसके हिसाब से वो स्टिल कम्पेटिटिव है। लेकिन इस कम्पेटिटिवनेस फॉर नेक्स्ट ईयर के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि इन कंपनीज़ की शेयर प्राइसेस जो है वो नीचे चली जाएं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? उसकी वजह ये है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर लोकल असेंबली पे तकरीबन 35% ड्यूटी है तो इंपोर्टेड कार पे 75% होगी। लेकिन याद रखें, जो चीज़ IMF के साथ अग्री हुई है उसमें 40% प्रोटेक्शन सिर्फ अगले साल के लिए है। उससे अगले साल में ये 30% पे आ जाएगी और उससे अगले साल में 20% और आहिस्ता आहिस्ता 0% पे आ जाएगी। तो भले इन कंपनीज़ की गोइंग फॉरवर्ड अगले क्वार्टर्स में अर्निंग्स तो अच्छी आएंगी, लेकिन किसी भी कंपनी की फेयर वैल्यू होती है कि जो उसने अगले अपने 5 से 10 सालों में प्रॉफिट कमाना होता है। इसी वजह से जो उसकी अर्निंग्स चल रही होती हैं उस पर 5 से 10 पी रेशो के बीच में उसको प्राइस मिल रही होती है। तो जब फ्यूचर प्रॉफिट्स पे एक तलवार लटक जाएगी तो अर्निंग्स तो अच्छी आ रही होंगी, लेकिन हो सकता है शेयर प्राइस नीचे आने लग जाए। सो आपने ऑटो सेक्टर के एनालिसिस जो है वो नेक्स्ट ईयर की जो ड्यूटीज़ हैं उसके हिसाब से जज नहीं करनी, आपने उसके बाद जो साल है उसको भी जज करना है और उसके बाद जो साल है उसके हिसाब से भी देखना है। सो कमिंग वीक्स में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑटो सेक्टर में यूज्ड कार इंपोर्ट्स के लिए जो न्यू ड्यूटीज़ हैं वो अनाउंस करेगी और उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फिर कि यूज्ड कार्स पाकिस्तान में ज़्यादा चलेंगी या फिर लोकली असेंबल्ड कार्स। लेकिन जो अग्रीमेंट हुआ है आज से तकरीबन 1 महीना पहले, उसके हिसाब से यही लग रहा है कि जो 40% ड्यूटी प्रोटेक्शन है मैक्सिमम, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इम्प्लीमेंट करने जा रही है। स्टॉक मार्केट के थ्रू पाकिस्तान के टॉप बिजनेस ओनर्स के साथ इक्वल पार्टनर बनने का यही तो फ़ायदा है। अब आप देखें ऑटो सेक्टर में कितना बड़ा चेंज आ गया है। अब जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ होंगी, अगर ये पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट हो जाएं तो उनको पता होगा कि हमारा जो बिज़नेस है वो आज से 2-3 साल बाद वायबल नहीं रहेगा, लेकिन वो इसको सेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर टॉप बिजनेसेस जो हैं पाकिस्तान में वो चेंज हो जाएं तो आप भी अपनी पार्टनरशिप जो है वो चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आज से तकरीबन 2 साल पहले पाकिस्तान में गैस प्राइसेस तकरीबन 1200 रुपये पर यूनिट होती थी और आज जो है वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार पे चली गई हैं और अगले सालों में 6 हज़ार पे चली जाएंगी। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो कि गैस से बिजली बनाती थी, लेकिन जब ये चेंज आया तो वो अपना बिज़नेस जो है उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, उसको सेल नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर इन सारी चीज़ों को समझते होंगे, सारे बिजनेसेस को अंडरस्टैंड द बिज़नेस लाइक ओनर्स की तरह समझते होंगे, तो आप अपनी पार्टनरशिप जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। और वॉरेन बफे ने अपने करियर में यही किया है। उनके पास हर इंडस्ट्री की नॉलेज थी और फिर जैसे जैसे चीज़ें बदलती थीं उसके हिसाब से वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो चेंज कर लेते थे। सो अगर आपके पास भी ये सब नॉलेज हो हर सेक्टर की, हर कंपनी की, तो थ्रू द स्टॉक मार्केट आप पाकिस्तान के जो टॉप बिजनेस ओनर्स हैं उनसे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर यूज्ड इंपोर्टेड गाड़ियों पे ड्यूटीज़ कम कर दी तो फिर जो है पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा और जो है आपकी डिवैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ग्लोबली जब आप एक 5 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलरेडी तकरीबन 50 से 60% गिर गई होती है। तो उसकी जो डॉलर में अमाउंट होती है वो एक्चुअल किट इंपोर्ट से कम होती है। और क्योंकि ये गाड़ियाँ बाहर की रोडों पे चली होती हैं तो इनकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी होती है और बिल्ड क्वालिटी भी लोग कहते हैं कि बेहतर होती है। इस वजह से लोग कहते हैं भले ये 5 साल पुरानी है, लेकिन जो इसके फ़ीचर्स हैं और जो इसकी क्वालिटी है उसके हिसाब से मैं इसको न्यू गाड़ी से कंपेयर कर सकता हूँ। सो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ड्यूटीज़ अप्लाई करके यूज्ड इंपोर्टेड गाड़ियों की प्राइस लोकल गाड़ियों के आसपास ले आए तो फिर जो सारे लोग हैं पाकिस्तान में वो उतनी ही गाड़ियाँ बाय करेंगे जितनी वो पिछले साल बाय कर रहे थे, क्योंकि प्राइस अभी भी वही है। सो जो नेचुरल इंक्रीज़ होगी इन कार डिमांड, उससे जितना इंपोर्ट बिल बढ़ता है उतना ही इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा अगर यूज्ड इंपोर्टेड गाड़ियों की प्राइस जो है वो लोकल गाड़ियों के आसपास होगी। और जो 2000 सीसी से ज़्यादा या 2500 सीसी से ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, प्राडोज, लैंड क्रूज़र्स, उस पर ड्यूटीज़ बिल्कुल कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उस पर ड्यूटीज़ कम करेंगे तो आज अगर वो लेट से 6 करोड़ की है तो जब वो 3 करोड़ की हो जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा बायर्स आ जाएंगे जो कि उसको बाय करेंगे। और इसमें फिर इन्वेस्टर्स भी घुस जाते हैं। वो भी कहते हैं कि यह गाड़ी जो है आधी कीमत में मिल रही है, आज से 2-3 साल बाद कभी ना कभी ये ड्यूटीज़ जब रिवर्स होंगी तो हम इसको डबल प्राइस पे बेच देंगे। सो ये जो हाई एंड लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं इन पे जो है ड्यूटीज़ बिल्कुल कम नहीं करनी चाहिए। असल में कार और कार पार्ट्स रिलेटेड जो इंपोर्ट होता है वो तकरीबन $2 से $2.5 बिलियन का ही होता है मैक्सिमम हर साल।
असल चीज़ जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो पहले ये गाड़ियाँ आती हैं और फिर हर साल पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर का पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं और वो भी इम्पोर्टेड होता है। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये जो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जो है यूज्ड कार इंपोर्ट की पॉलिसी बनाने जा रही है, उसमें ये ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ रही हैं वो फ्यूल गज़लर्स ना हों, उनकी फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी हो और उनके एमिशंस भी कम हों। सो आज हमने ऑटो सेक्टर के आउटलुक पे डिटेल में बात की। इतना मेजर जो चेंज आने वाला है उसके बारे में कैसे सोचना चाहिए, इस चेंज को लेके आपका इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन की। आप भी ये सब सीख सकते हैं फॉर एवरी कंपनी, एवरी सेक्टर इन ईजी स्टेप वाइज अप्रोच। ऑन आवर वेबसाइट यू कैन रजिस्टर फॉर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 3.0, जिसके सेशंस जो हैं कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं, एंड स्टार्ट योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी विद फुल कॉन्फिडेंस। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील द विनर ऑफ आवर लास्ट वीडियो क्वेश्चन। लास्ट वीडियो के विनर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कैसे ये ईगरली अवेट कर रहे हैं कि बजट में रिफाइनरी पॉलिसी से रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट होगी और अपनी स्ट्रैटेजी जो है उससे लिंक की हुई है। और आज की वीडियो का क्वेश्चन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू 2 थिंग्स। फर्स्टली आपने हमें कमेंट्स में ये बताना है कि जो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड इतना मैसिव चेंज आ रहा है और इंडस्ट्री भी बहुत परेशान है, क्या ये पूरे ऑटो सेक्टर की बुनियादों को हिला देगा या फिर थिंग्स विल कंटिन्यू एज इट इज़। और सेकेंडली आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि अगर पाकिस्तान इम्पोर्टेड यूज्ड कार्स पे शिफ्ट हो जाता है तो ये एक अच्छी पॉलिसी है या नहीं। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन अ कैश प्राइज ऑफ ₹5000। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दिस इज़ अब्दुल रहमान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।